Good morning, students. Myself, Dr. Yashwant Singh, Assistant Professor in Swasthvarta एवं योग, Ayurveda Ayurvedic College and Hospital, Jodhpuriya, Sirsa. Today we will discuss about मुद्रा. अगर मुद्राओं की बात करते हैं हम, तो मुद्रा बंधों के साथ किए जाने वाले आसन प्राणायाम को मुद्रा कहा गया है। विशेषता से मुद्रा हाथों से करने वाले विशेष चिन्ह हैं। मुद्राएं अनेक प्रकार की मानी गई हैं, जो विशेष रूप से प्राणायाम में उपयोग की जाती हैं। घेरण संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। हठयोग प्रदीपिका में 10 मुद्रा और बंधों का वर्णन किया गया है। अगर हम मुद्रा का परिचय करते हैं, तो हमारा शरीर पंचभौतिक होता है और समस्त ब्रह्मांड की समस्त सृष्टि की उत्पत्ति भी पंचभौतिक ही बताई गई है। हाथों की उंगलियों में भी अलग अलग उंगलियों का अलग अलग महाभूत का अधिष्ठान बताया गया है। इन उंगलियों के द्वारा बनने वाली आकृतियों को मुद्राएं कहा जाता है। अब प्रतिनिधित्व की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर जो हमारी कनिष्ठा जो उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली, उसके अंदर जल तत्व प्रधान रूप से विद्यमान रहता है। वो जल तत्व को इंडिकेट करती है। उसके बाद अनामिका उंगली हमारी, जिसमें पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। उसके बाद है हमारी मध्यमा उंगली, उसमें आकाश तत्व प्रधान रहता है। फिर है हमारी तर्जनी उंगली, वो वायु तत्व को प्रदान करती है। फिर है हमारा अंगूठा, अंगूठे के अंदर अग्नि तत्व प्रधान पाया जाता है। अब मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो विकसित और अनंत क्षमताओं का केंद्र है। अगर इन मुद्राओं की बात करें तो उनसे हमें कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, तो हस्त मुद्राओं का उपयोग स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए तथा व्याधिग्रस्त होने पर रोगों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। जिस हाथ से हस्त मुद्राएं बनाई जाती हैं, उसके विपरीत भाग में उनका प्रभाव पड़ता है। और इन सभी मुद्राओं को करने के लिए वज्रासन है, सुखासन है, पद्मासन है, इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आती है हमारी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जो है, ज्ञान मुद्रा के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी तर्जनी उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से एक दूसरे को मिलाते हैं तथा शेष सभी उंगलियों को हम सीधा रखते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? समन शक्ति का इससे विकास होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, पढ़ने में मन लगता है, मस्तिष्क के स्नायु मजबूत होते हैं, सिर दर्द दूर होता है, अनिद्रा का नाश होता है, स्वभाव में परिवर्तन होता है, अध्यात्म शक्ति का विकास और क्रोध का नाश होता है। उसके बाद है हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो तर्जनी जो उंगली है, उसके अग्रभाग को अंगूठे के मूल भाग से दबाकर तथा शेष तीनों उंगलियों को हम सीधा रखते हैं। ये वायु मुद्रा कहलाती है। अब वायु मुद्रा के लाभ क्या है? वायु मुद्रा वायु को शांत करती है। अर्दित गदरसी और आमवात, संधिवात, घुटने के दर्द तथा पक्षाघात में ये अत्यंत लाभकर है। गर्दन के दर्द, मेरुदंड के दर्द तथा पार्किंसन रोग में यह अत्यंत लाभकारी है। विशेष क्या है, लाभ हो जाने तक हमें इस वायु मुद्रा को करना चाहिए। अब इसके बाद है हमारी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी मध्यमा उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाते हैं तथा शेष तीनों उंगलियों को हम सीधा रखते हैं। ये आकाश मुद्रा होती है। अब आकाश मुद्रा के लाभ क्या है? कान के सभी प्रकार के रोग, अस्थियों की किसी भी प्रकार की कमजोरी तथा हृदय रोगों में ये अत्यंत ही लाभकारी होती है। विशेष इसके अंदर क्या है बात, भोजन करते समय तथा चलते फिरते यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। जब तक इसका परिणाम न आए तब तक इसको करता रहना चाहिए। अब है हमारी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा के अंदर हम क्या करते हैं, मध्यमा उंगली के अग्रभाग को हम अंगूठे के मूल भाग से के अंदर उसको प्रेस करते हैं।
ये हमारी कहलाती है शून्य मुद्रा। अब शून्य मुद्रा के लाभ क्या है? कान के सभी प्रकार के रोग जैसे बाधिर्य है, कर्णनाद है, कर्णस्वेद है आदि दूर होकर शब्द हमें साफ सुनाई देने लगते हैं। दंत मूल की पकड़ मजबूत होती है, इससे गले के रोग एवं थायराइड रोग में फायदा होता है। अब इसके बाद है हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में क्या है? पृथ्वी मुद्रा के अंदर अनामिका के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से हम दबाते हैं तथा शेष 3 उंगलियों को हम सीधा रखते हैं। अब इसके लाभ क्या है? इसके लाभ से शरीर में स्फूर्ति, त्वचा और मुख की कांति बढ़ती है तथा तेजस्विता आती है। दुर्बल व्यक्ति मोटा बन सकता है, वजन बढ़ता है, जीवनीय शक्ति का विकास होता है। इस मुद्रा के करने से पाचन क्रिया ठीक रहती है, सात्विक गुणों का इससे विकास होता है, दिमाग के अंदर शांति लाती है। अब है हमारी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में हम अनामिका उंगली के अग्र भाग को अंगूठे के मूल भाग में लगाकर उसको दबाते हैं तथा शेष 3 उंगलियों को हम सीधा रखते हैं। अब सूर्य मुद्रा के लाभ क्या है? सूर्य मुद्रा से शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है, मोटापा कम होता है, शरीर में उष्णता की वृद्धि होती है तथा तनाव में कमी आती है, शक्ति का विकास होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इस मुद्रा से मधुमेह, यकृत के दोषों को दूर करती है। विशेष क्या है? दुर्बल व्यक्ति इस मुद्रा को कभी नहीं करना चाहिए किसी को, तथा गर्मी में इस मुद्रा को ज्यादा समय तक भी सक्षम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इसके बाद आती है हमारी वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में हम कनिष्ठा, जो हमारी सबसे छोटी जो उंगली होती है, उसके अग्र भाग को अंगूठे के अग्र भाग से मिलाते हैं, दबाते हैं तथा शेष 3 उंगलियों को हम सीधा रखते हैं। अब इससे लाभ क्या है? वरुण मुद्रा के लाभ, इसका उपयोग करने से शारीरिक रुक्षता नष्ट हो जाती है, त्वचा का स्नेह गुण बढ़ जाता है, त्वचा चमकीली तथा मुलायम बनती है, चर्म रोग, रक्त विकार तथा जल तत्व की कमी से होने वाली व्याधियां दूर होती हैं तथा युवान पीड़िकाएं व्यंग आदि को दूर करती है तथा चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है। अब इसके बाद आती है हमारी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा के अंदर क्या है? हमारी अनामिका और मध्यमा उंगली के अग्र भाग को अंगूठे के अग्र भाग से मिलाकर उसको दबाते हैं तथा शेष 2 उंगलियों को हम सीधा रखते हैं। अब अपान मुद्रा के लाभ क्या है? ये शारीरिक शुद्धि और नाड़ियों की शुद्धि होती है, इससे अजीर्ण दूर होता है, इससे मल दोष नष्ट होते हैं, इससे अर्श, वात विकार, मधुमेह, मूत्रावरोध आदि व्याधियां, वृक्क के रोग तथा दांतों के दर्द दूर होते हैं। पेट के लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। इस मुद्रा के करने से स्वेदन अति मात्रा में होता है। यह मुद्रा हृदय रोगों में भी अत्यंत लाभकारी मानी गई है। अब इसके बाद है हमारी अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा के अंदर क्या है? हमारी मध्यमा और अनामिका उंगली के अग्र भाग को अंगूठे के अग्र भाग से दबाना है तथा तर्जनी उंगली के अग्र भाग को अंगूठे के मूल भाग में लगाकर उसको प्रेस करना है। तो ये हो गई हमारी अपान वायु मुद्रा। अब अपान वायु मुद्रा के लाभ क्या है? इसमें व्यक्ति जिनको हृदय रोग की समस्या है, तो उन लोगों को इस मुद्रा का उपयोग निश्चित ही प्रतिदिन करना चाहिए तथा इस मुद्रा को हृदय रोग मुद्रा भी इसी कारण से कहा जाता है, क्योंकि हार्ट डिजीज के लिए अच्छी मानी गई है। अब अपान वायु विकृति में इसका उपयोग निश्चित ही लाभकारी है। सिर दर्द होने पर तथा श्वास की अत्यधिक अवस्था में भी ये तुरंत लाभकारी होती है। उच्च रक्तचाप में भी लाभ प्राप्त होता है। अब है हमारी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के अंदर क्या है? हमारा प्राण मुद्रा के अंदर हम कनिष्ठा उंगली तथा अनामिका को अग्र भाग को अंगूठे के अग्र भाग से दबाते हैं। अब इसके लाभ क्या है प्राण मुद्रा के? यह मुद्रा शारीरिक दुर्बलता को दूर करती है, मन को शांत करती है, नेत्र रोगों में लाभकारी है, नेत्र ज्योति को बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है, विटामिनों की कमी दूर करती है, शारीरिक थकान ज्यादा होने पर इसका उपयोग करने से आराम मिलता है, लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती है तथा चेहरे और आंखों एवं शरीर को चमकदार बनाती है। अति निद्रा की अवस्था में इसको ज्ञान निद्रा मुद्रा के साथ करना चाहिए इस मुद्रा को। अब इससे आगे है हमारी लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा के अंदर क्या है? हमें
अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बांध लेना चाहिए तथा अंगूठे को बाहर रखना चाहिए, ये कहलाती है लिंग मुद्रा। ठीक है, दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर कसकर यानी मुट्ठी बांधे तथा बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा रखना ही लिंग मुद्रा है। अब इससे लाभ क्या है? इससे श्वास रोगों में कास प्रतिशाय का नाश होता है, निम्न रक्तचाप में लाभप्रद होती है, अतिश्लेष्मा को क्षीण करती है, स्वतंत्र से संबंधित व्याधियों के लिए लाभकारी है। परंतु इस मुद्रा को करने से शरीर में उष्णता की वृद्धि होती है, इसलिए इसका प्रयोग सम्यक रूपेण करना चाहिए तथा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। ये इन सब मुद्राओं की हमने वर्णन किया है। इस मुद्रा का प्रयोग करने पर क्या है? जल है, फल, घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए इस मुद्रा करने। ये सब था मुद्राओं के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।